नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म थे प्राइवेट रेगुलर वार्षिक परीक्षा के, देखिए मैं सेमेस्टर परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, NEP की बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में है कि भाई सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट शीट आई है या फिर NEP की डेट शीट आई है, या फिर मैं एग्ज़ाम NEP के बारे में बात करूँ। मैं NEP के बारे में या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है एक साल में एक बार, जिसको आप मुख्य परीक्षा या फिर एनुअल एग्जाम के नाम से भी जानते हैं, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो जिन छात्रों का कन्फ्यूजन था, आशा है कि क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। तो मुद्दे की बात यह है कि पहले जैसा आप सभी को पता है कि आपके जो फॉर्म थे प्राइवेट रेगुलर वार्षिक परीक्षा कि उनकी जो समय अवधि थी वो पूरी हो चुकी है और अब आपका कोई भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। आप सभी को इस बात का अच्छे से ज्ञान है। तो यहाँ पर उन्होंने जो यानी कि यूनिवर्सिटी वालों ने ये किया था कि भाई 16 फरवरी तक आपको एक मौका दिया था कि भाई आप 16 फरवरी तक डेट बढ़ा दी थी कि 16 फरवरी तक आप अपना फॉर्म भर लीजिए। और 16 फरवरी तक भी कोई नहीं भर पाता तो ऐसे छात्र यहाँ पर विलंब शुल्क जो कि 500 रुपये रखा गया था, 500 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, 16 तारीख के बाद अपना फॉर्म भर लीजिए, 23 तारीख तक आप 500 रुपये एक्स्ट्रा देकर फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों कल 23 तारीख भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है, तो आज फिर से इन्होंने 24 तारीख में एक नोटिस निकाला और कहा गया है कि BA BSc BCom MA MCom संस्थागत यानी कि रेगुलर और व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट वार्षिक पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा 2023 की परीक्षा फॉर्म दिनांक 16 फरवरी 2023 तक भरवाए गए थे, जैसा मैं आप सभी को बता चुका हूं, और विलंब शुल्क के साथ 23 तारीख तक का मौका दिया गया था। साथ में आगे कहा गया कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों के ऐसे विद्यार्थी जो बैक पेपर परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए थे। अब बैक पेपर परीक्षा का मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ छात्रों को ज्ञात होगा और कुछ को नहीं ज्ञात होगा। तो सबसे पहले उनका क्लियर कर दूं मैं कि देखिए जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि CCS यूनिवर्सिटी ने मुख्य परीक्षा के साथ जो बैक की परीक्षा होती थी उसको अलग करवाया, उसको 2 से 3 महीने पहले कंडक्ट कराया और उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। जिन छात्र छात्राओं की बैक आई थी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में, तो उन लोगों को कहा गया था कि मुख्य परीक्षा से पहले ही आपकी बैक पेपर परीक्षा कराई जाएगी और उनके फॉर्म भरवाए गए, उनकी परीक्षा भी करवाई गई, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। तो ऐसे जितने भी छात्र थे जिन्होंने बैक पेपर फॉर्म जो है वो भरा था और बैक थी, तो ऐसे छात्र यहाँ पर अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। ऐसा यहाँ नोटिस में भी कहा गया है कि भाई जिन लोगों का बैक का पेपर था और रिजल्ट नहीं आया, ऐसे पेपर वाले छात्रों का जो फॉर्म था नेक्स्ट ईयर का, यानी कि अगर सेकेंड ईयर की बैक थी तो थर्ड ईयर का और फर्स्ट ईयर की बैक थी तो सेकेंड ईयर का फॉर्म आप लोग नहीं भर पाए, क्योंकि हम लोगों ने आपका रिजल्ट ही जारी नहीं किया। और यहाँ पर इसके साथ ही कहा गया, तो ऐसे छात्रों को ध्यान में रखते हुए 25 फरवरी और 26 फरवरी तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को फिर से 2 दिन का मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे समस्त छात्र जिनका रिजल्ट आया है या फिर नहीं आया है, सभी अपना फॉर्म जो है इन अंतिम तिथियों में भर लें, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि रखी गई है वो यहाँ पर 25 तथा 26 फरवरी 2023 रखा गया है। भरे गए जो फॉर्म हैं उनको महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 27 फरवरी रखी गई है। 25-26 में आप अपना फॉर्म भरिए, 27 में उसको कॉलेज में जमा करके आइए। और परीक्षा फॉर्म को सत्यापित करने की जो अंतिम तिथि है वो भी यहाँ पर 27 फरवरी ही रखी गई है, यानी कि सत्यापित मतलब वेरिफिकेशन करने की तिथि। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लाइंस भी नीचे दी गई है जिनका आपको जानना अति आवश्यक है। तो ये है कि ध्यान रहे कि यह परीक्षा फॉर्म केवल बैक पेपर परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों के लिए है। उक्त अवधि में अन्य किसी विद्यार्थी की परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यानी कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हम बैक के पेपर नहीं दिया और हमने अपना फॉर्म भी नहीं भरा, आप लोग सोच रहे थे कि डेट बढ़ेगी डेट बढ़ेगी डेट बढ़ेगी, लेकिन डेट नहीं बढ़ी, 23 तारीख भी पूरी हो चुकी है। तो ऐसा जो विद्यार्थी है जिसका बैक का पेपर यानी कि बैक के रिलेशन के कारण आप फॉर्म नहीं भर पाए, तो अब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
केवल बैक का जिसके साथ इशू था, बैक के कारण नहीं भर पाया, वही छात्र यहाँ पर फॉर्म भर पाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक ही उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका डाटा बैक में है यूनिवर्सिटी के पास तो आपका फॉर्म जमा होगा, अन्यथा नहीं भरा जाएगा, वहां पर आपको रिजेक्ट कर देगी वेबसाइट। साथ में नंबर 2 लिखा गया है कि यह परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम अवसर है, इसके पश्चात किसी भी दशा में कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। 25 तथा 26 तारीख को अंतिम अवसर है, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने सत्यापित करने के पूर्व परीक्षा संबंधी नियमों का गहनतापूर्वक अध्ययन सुनिश्चित करें। नियम विरुद्ध भरा गया परीक्षा फॉर्म स्वतः निरस्त समझा जाएगा। यहां पर आपको बोला गया कि भाई जो हमारे नियम कायदे और कानून, देखिए कोई भी चीज़ जो नियम कायदे कानून पर चलती है तो हमारे नियम कायदे और कानून तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले हमारे नियमों को पढ़ें, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरें। अगर आप फॉर्म भर देते हैं और आप हमारे किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया और नीचे परीक्षा नियंत्रक के साइन कर दिए गए हैं। डेट शीट आप लोगों की पहले से जारी हो चुकी है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल पर पूरा वीडियो दिया गया है, पूरा एनालिसिस दिया गया है डेट शीट का, वो देख लीजिए जाकर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में और अदर चीज़ों में भी आपको लिंक वो है प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहते हैं। सभी इंपॉर्टेंट जो वीडियो होती हैं उनके लिंक मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा पहुँचाती रहेंगी। और बात यह है कि दोस्तों आपकी परीक्षा 15 मार्च से शुरू होने वाली है। बीएससी के कुछ सब्जेक्ट की डेट शीट नहीं है, बीए के भी कुछ सब्जेक्ट की डेट शीट नहीं है, वो जल्दी ही यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दी जाएगी। लेकिन परीक्षा आपकी 15 मार्च से होगी, ये आपको अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद कोई भी आपका फॉर्म रीओपन नहीं होगा। बैक वाले विशेषतः ध्यान रखें इस बात का जो कहा गया है कि भाई अपना फॉर्म भर लें, अन्यथा फिर नहीं भरा जाएगा, आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। तो आशा करता हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी, आप लोग फॉर्म भर देंगे। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।